नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय में भारत सरकार के प्रतिनिधियों के उपस्थित में जनपद चंपावत को आदर्श जनपद चंपावत के रूप में विकसित किए जाने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की और साथ ही आगामी कार्यक्रमों के संबंध में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने जहां तैयारियां तेज कर दी है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि योग दिवस को लेकर प्रदेश सरकार कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। प्रदेशवासियों से अपील है कि कार्यक्रम में शामिल हो। साथ ही कहा कि योग करने से शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व योग दिवस मना रहा है। उनके अनुरोध पर 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित किया गया है और उस क्रम में पूरे उत्तराखंड के अंदर हर घर में योग हो, हर कार्यालय में योग हो, हर संस्थान योग के कार्यक्रम में जुड़े और योग करके स्वयं को निरोगी बनाने का काम करें। और उत्तराखंड के अंदर हमारा जगह जगह पर जितने भी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख हमारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में काम होता है, सभी में हम योग को योग दिवस के रूप में मना रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर एक भव्य कार्यक्रम देकर योग जन जन का योग बने, उसके लिए काम करें। सेना भर्ती निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एडीजी मेजर जनरल साथ ही आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने सोमवार को देहरादून में मुख्य सचिव एसएस संधू और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने शासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से आगामी समय में राज्य में होने वाले सेना भर्ती रैली अग्निवीर के बारे में चर्चा की और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सोमनाथ ग्राउंड में मंगलवार 20 जून से प्रारंभ हुई अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर के दौड़ के साथ हुआ और जिसके बाद दौड़ में सफल अभ्यर्थियों का बीम 9 फीट गड्ढा तथा जिगजैग बैलेंस स्टेट हुआ। आपको बता दें कि खबर रानीखेत से है, जहां एडीजी और मुख्य सचिव को शिष्टाचार भेंट हुई और सेना भर्ती रैली के बारे में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और सीएम धामी ने चिकित्सालय परिसर में फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को अस्पताल परिसर और स्वच्छ एवं सुंदर बनाने रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में आए मरीजों का हालचाल जाना और व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने मरीजों के तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में मौजूद संसाधनों और डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता एवं खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने पुलिस के ईबीटी ऐप का लॉन्च भी किया और वहीं पुलिस ट्रेनिंग के नए पाठ्यक्रम का भी सीएम ने विमोचन किया। इसके बाद बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस के आवास और कार्यालय बढ़ाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का आवास प्रतिशत 18% है, जो कि बहुत कम है और इसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। लोकार्पण किया गया है। ये भवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले शहर के सेंटर में है एकदम, और इसमें रेंज कार्यालय, ट्रैफिक का निदेशालय, ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर, एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर, फायर सर्विस का हेडक्वार्टर, डायल 11 को जो आपात सेवाएं हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सब इसमें शामिल रहेगा। हफ्ते में एक दिन मैं भी यहाँ पे आके बैठना शुरू करूँगा, तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख लोकेशन हमारे लिए हो जाएगी। ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी, 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था वो समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे, उसको लेकर ये भवन निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। केदारनाथ धाम में लगाई गई सोने की परत पर मचे बवाल को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में हमने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही बताया है कि सोना दानदाता ने मंदिर में चढ़ाया, लेकिन जांच के बाद ही अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में जांच मैंने बैठा दी है और जांच के जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। पर इतना ही मैं कहूंगा कि जिस दानदाता ने जो सोना दिया है उसी ने लगाया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि जांच बैठ चुकी है और उस जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह के अंदर नोट उड़ाने को लेकर वायरल हुई वीडियो पर पर्यटन मंत्री के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज करवा ली गई है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की घटना निंदनीय है और हमें मंदिर की महत्ता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई ऐसे फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न डाले। हमने कर दिया तो एफआईआर लॉन्च हो गई है। जो जिस तरह से नोट उड़ा रहा था वो गलत है और हम चाहते हैं कि चार धाम की सैंक्टिटी को, इसकी धार्मिकता को सुरक्षित रखा जाए और हम लोग ज्यादातर कमेंट्स ना करें। कोई चीज है तो उसको हमें बता दें, उसकी हम जांच करा लेंगे। पर इस प्रकार से सोशल मीडिया में हम चार धाम की बदनामी ना हो, इसका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। खबर बागेश्वर से है, जहां गरुड़ तहसील में न्याय पंचायत पिंगलो के गोमती घाटी के ग्रामीणों ने पूर्व सैनिक जन विकास समिति के बैनर तले छुआ लससर खेत गांव तक सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रदीप राठी और पुष्कर सिंह विष्ट के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि 2015 में स्वीकृत रोड अभी तक खुदाई नहीं हो पाई है और लगातार आश्वासनों के सहारे ग्रामीणों को वर्गलाया जा रहा है। राम जी दास जी जब विधायक बने उसके बाद जो वे मंत्री की शपथ लेने देहरादून गए, यही छुआ बैंड पे वो हमारे गांव वालों के सामने और मेरे सामने मुझे आश्वासन दे के गए थे कि मैं देहरादून जा रहा हूं, देहरादून से तब लौटूंगा जब तुम्हारी रोड आ जाएगी। वो भी वहां जाकर भूल चुके और सरकार और जितने नेता आते हैं ये सब वादे जरूर करते हैं, जब इनका मतलब निकल जाता है सब भूल जाते हैं। और इस रोड से कम भी लोहार घाटी को, हमारे लश्कर खेत को, छुआ को कम से कम 4 से क्यों 10-12 हजार आदमियों को इसका लाभ मिलेगा। कोई जो है आप पे अगेंस्ट धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।
और मैं भी खुद बीजेपी का सदस्य हूँ और अपनी सरकार है। यदि हमारी सरकार आंखें बूझ करके सो रखे हैं तो उनको जगाना हमारा काम है। हमने अपनी आवाज उठानी है। आज हम लोगों को रोड पर इस पर आना पड़ रहा है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो घोषणा की गई थी और आश्वासन दिया गया था, पूर्ण आश्वासन दिया गया था। रोड जरूरी थे, रोड जला वोट जो रोड जला हम वोट लेनी थी। अब वोट जिंदा बड़ा नहर हुई आ इधर शादी बड़ी है रोड सर्विस जरा और उड़ के ला रहे मैं जो घर घर मामा रोड जरे और हम किला रही तू उना हमारा छात बुझी दाड़ा में अब डोल में आदिम को लोनी। अब मैंने अलग को आलू को डोल में तो बताओ तो बोलो रोड चाहिए। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां एक कार गहरी खाई में गिर जाने की खबर सामने आ रही है। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। घटनास्थल पर एक कार सड़क लगभग 700 मीटर नीचे खाई में जा गिरी और सूचना पर सीओ अल्मोड़ा और सीओ ट्रैफिक समेत पूरा महकमा रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचा और टीम ने गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक सूचना मिली थी कि यहाँ सीमा के पास एक बैंड पे जो गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है और इसमें देखा गया तो एक व्यक्ति उसमें सवार था। ये सूचना मिली है और उसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और गाड़ी खाई में है और सब प्रतीत होता है कि गाड़ी अज्ञात कारणों से कहीं। देहरादून चक्राता के विधायक और उत्तराखंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मां रूपा देवी का 92 वर्ष की उम्र में एक निधन हो वहीं आपको बता दें एक दिन पूर्व निधन हो गया और जिनका अंतिम संस्कार आज हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे विधि विधान के साथ किया गया। प्रीतम सिंह की माता के अंतिम संस्कार पर कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेता लोग मौजूद रहे, जिसमें आपको बता दें कि करण मेहरा, हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व अध्यक्ष गणेश भी मौजूद रहे। दुखद क्षण है और हर बेटे को एक दिन ये कर्तव्य निभाना होता है और प्रीतम सिंह उनके भाइयों ने भी आज ये कर्तव्य निभाया है और वो हमारे केवल चक्रोता क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे देहरादून क्षेत्र जहां भी गुलाब सिंह जी सक्रिय रहे तो उस इतिहास का भाग थी और उसके साथ अपना भरपूर जीवन जी करके गई हैं और माँ कभी जाती नहीं है, माँ हमेशा रहती है। तो उनका आशीर्वाद उनके बेटों के साथ प्रीतम सिंह और उनके भाइयों के साथ हमेशा रहे। निश्चित ही एक युग का अंत कहूँगा मैं, क्योंकि गुलाब सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो निर्दलीय भी विधायक रहते थे और नेहरू जी ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराया और ये जो चक्राता को एक विशेष दर्जा मिला, इसमें श्री गुलाब सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और उनकी धर्मपत्नी हैं और बहुत योग्य थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी तरीके से जिस तरीके के संस्कार गुलाब सिंह जी के थे वही संस्कार अपने बच्चों को दिए। आज उनका देहावसान हुआ है और पूरी कांग्रेस और मैं तो कहूँगा कि पूरा इलाका उससे नैनीताल पुलिस डिजिटल मोड को लगातार बढ़ावा दे रही है। आपको बता दें कि ट्रैफिक के चालान या अन्य चालान ऐप और ई चालान के माध्यम से नैनीताल पुलिस द्वारा डिजिटल पुलिसिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से मई तक 15,000 ई चालान कर 60 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना वसूला गया है और इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के ट्रैफिक आई ऐप के द्वारा बड़ी संख्या में चालान किए गए हैं, जिसमें डिजिटल माध्यम से ही राजस्व वसूली की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि ट्रैफिक के नियमों को लागू करने के साथ ही यातायात उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसे और अधिक डिजिटलाइजेशन करने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो आधुनिक जो ऐप्स हैं और जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है चालान की कार्रवाई में,
इसमें अभी तक जनवरी से मई के अंतिम तिथि तक लगभग 15,000 चालान जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए हैं, ई चालान किए गए हैं और लगभग 60 लाख रुपए की जो धनराशि संयोजन शुल्क के रूप में जमा कराई गई है राजकोष में। इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट है उसमें ट्रैफिक आई एक्ट है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति चालान कर सकता है, उसके थ्रू भी चालान किए जा रहे हैं। इस ढंग से जो यातायात पुलिस है पूरे प्रदेश में और नैनीताल जनपद में खासकर इलेक्ट्रॉनिक मोड को बढ़ावा दे रही है। चालान करने के लिए लोगों को पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू की तैयारी अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द उत्तराखंड में लागू करने की बात कही है। ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इसका स्वागत किया है और मजहर नईम नवाब ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने से सभी को समान अधिकार मिलेगा और उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के लागू हो जाने से सभी को समान अधिकार मिलेगा, सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाएं भी ठीक होगी। चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सरकारी योजना का अगर लाभ मिले तो हर व्यक्ति को मिले, एक समान कानून बनेगा तो छोटा बड़ा कोई नहीं होगा और एक समान कानून से कानून व्यवस्था ठीक होगी, देश की व्यवस्था ठीक होगी, प्रदेश की व्यवस्था ठीक होगी और उसका जो कानून को लेकर के जो एक कमेटी बनाई है उस कमेटी ने सारे धर्मों का पक्ष लिया है, सारे राजनीतिक दलों का पक्ष लिया है। जसपुर में सरकार के 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के अंतर्गत जसपुर के ठाकुर द्वार मार्ग पर स्थित काव्या पैलेस में बीजेपी लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थी सम्मेलन के प्रदेश संयोजक पूर्व कृषि मंत्री परिषद अध्यक्ष गजराज सिंह पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि उनका स्वागत किया गया। और वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के पूर्व चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर MP सिंह चौहान, जिन्होंने बता दें कि कार्यक्रम में शामिल हुए। ये सभी लाभार्थी सम्मेलन, मोर्चों के सम्मेलन, इस प्रकार की कई गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी संगठन कर रहा है, जिसके अंतर्गत आज जसपुर में लाभार्थी सम्मेलन में यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैंने केवल पूरी जसपुर की जनता से केवल एक निवेदन किया है कि जो देश की प्रगति के मार्ग पर की ओर अग्रसर है, तो देश को शुरू बनने में आप सबका सहयोग चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में दोबारा सरकार बने, तो सभी लोगों से हमने निवेदन किया। और हम लोगों ने मोदी जी की जो योजना है, NRLM की योजना है, उसके तहत स्वसहायता समूह की महिलाओं को 5-5 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण दिलवा रखा है। और इसमें हम लोग हमारे समूह में जिससे हम अपना रोजगार करते हैं, अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, तो उसको फिर शुरू करते हैं। इससे हमारे रोजगार को काफी लाभ मिला है। महालक्ष्मी किट भी मिलती है, परियोजना मोदी जी मेरी बच्ची को 5,000 की राशि मिली है योजना से। हम मोदी जी के बहुत आभारी हैं। हमें महालक्ष्मी की तरफ से हमें बहुत अच्छा लगा। हमें सब ये तो चाहते थे ऐसा ठीक ठाक मिला। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में दबंगों ने CSC सेंटर के संचालक और कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मारपीट की घटना CCTV में वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के चंद्रावती इनक्लेव में देव नैना जनसेवा केंद्र का नाम से आपको बता दें कि उसके कर्मचारियों के साथ कार सवार दबंगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अभी फिलहाल जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि वो रिचार्ज कराने के लिए आए थे कुछ लोग, और रिचार्ज नेटवर्क इशू की वजह से फेल हो गया और इसी बात पर उन लोगों में विवाद हो गया और जो लोग आए थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की और उनका सामान तोड़ दिया, जिसमें उसमें उनके एक कर्मचारी भी चोटिल हुए हैं। तो उसमें हम लोगों ने फुटेज भी अभी कब्जे में लिया है, उसमें अभियोग पंजीकृत करके हम लोग उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। उसमें शीघ्र कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोल विकास समिति के अध्यक्ष चरण सिंह रावत के नेतृत्व में सोल घाटी के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सोल विकास समिति के सदस्यों के संयुक्त शिष्टमंडल ने वहीं शिष्टमंडल तहसील थराली में उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुआटा से भेंट वार्ता कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आपको बता दें कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। और सोल घाटी विकास समिति ने सरकार से वहीं को बता दें कि स्टाफ की नियुक्ति की मांग कर और रतगांव को लेकर भी बात कही गई है। इसमें इन पर्यटक स्थलों का विकास और सैलानियों के लिए सुगमय बनाने की मांग रखी गई है और मांगे पूरी न होने पर सोल विकास समिति के सदस्यों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पट्टी की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जिनमें मूलभूत समस्या सड़क से कुछ गांव हमारे वंचित रह चुके हैं, उन गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए जो पूर्व में स्वीकृत सड़कें हैं वो भी लंबित पड़ी हैं। उस संबंध में आज शिष्टमंडल यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के मिलने आया और उसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र की जैसे आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, अन्य चीजें हैं, एएनएम सेंटर है, उस संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं। समिति का एक प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पे आया, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करा है, जिसमें उनकी विभिन्न मांगे हैं, रोडों को लेके, पर्यटन गतिविधियों को लेके, चिकित्सालयों को लेके। तो वो ज्ञापन जो है आज प्रॉपर चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवा रहे हैं। हमारे क्षेत्र की बैठक हुई थी सोल क्षेत्र विकास समिति की, और उसमें निर्णय लिया गया है कि मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित क्षेत्र है हमारे, चाहे सड़कों का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो और सड़कों का विस्तार। कई सड़कें हमारी ऐसी हैं कि बरसात में बंद हो जाती हैं, जनता का आवागमन बंद हो जाता है और उससे जो है कि जनता बहुत परेशान होती है। किसी को जैसे हॉस्पिटल आना है, खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पाती है। तो उस समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय को मिले थे, उन्हें ज्ञापन दिया। नगर पंचायत सतपुली के अंतर्गत नयार नदी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। युवक नेपाली मूल का बताया जा रहा है और जानकारी के अनुसार युवक नहाने के लिए नदी में गया था और इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। राजस्व प्रशासन द्वारा नेपाली युवक के शव के पंचनामे की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि डूबने से मौत हो गई, जो कि स्थानीय लोगों ने जब देखा कि युवक नदी में नहाने गया था और काफी देर बाद भी बाहर नहीं निकला तो उन्हें संदेह हुआ और जिसके बाद उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक को घटना की जानकारी दी। इस दौरान कुछ लोगों ने युवक को नदी से बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि खबर पौरी से है, जो कि नहाते समय यह हादसा हुआ और मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, जिसके बाद आपको बता दें कि नदी में डूबे युवक को जो है निकाला गया। खबर रुड़की के बिलरा गांव से है, जहां भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि मृतक पंकज के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की और इंसाफ दिलाने की बात कही है। बता दें कि 11 जून की रात पंकज नाम के युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के कारण मौत हो गई थी और पंकज के परिजनों और ग्रामीणों ने गांव के ही लोगों पर हत्या करने का आरोप लगा दिया और सिविल लाइन कोतवाली में घेराव किया था। जिसके बाद पंकज का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। शाम तक पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने ऐसा रोल अदा किया, कहीं इतनी बड़ी घटना हुई, किसी की जान चली गई, मुकदमा लिखने के बजाय पुलिस चैन से बैठी रही और दिन दिन में प्लान हुआ कि किस तरह से आरोपियों को बचाया जाए और निर्दोष लोगों को या स्पेशली वो लोग जो आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज दबाई जाए। और ये पहले से होता है, आज पहले मामला नहीं है।
जो लोग वहां पोस्टमार्टम पे मांग कर रहे थे उनके साथ मारपीट हुई, जो लोग गांव में चले आए उनके साथ मारपीट हुई, 3 जगह मारपीट हुई। चंपावत के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम में लगने वाले सरकारी मेले का समापन 15 जून को हो चुका है और वहीं सरकारी मेला समाप्त होने के बाद धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों से पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली का कारोबार शुरू हो गया है और मेले के समय वैरव चट्टी पार्किंग का ठेका लेने वाले ठेकेदार के द्वारा वैरव चट्टी से कई किलोमीटर पूर्व ही बीच रास्ते में बैरियर लगाकर आने वाले हर गाड़ी से 150 रुपए की वसूली की जा रही थी। आपको बता दें कि बाहर से आने वाले वाहनों के साथ साथ स्थानीय टैक्सी वाहनों से भी वसूली की जा रही है और जिसको लेकर टैक्सी चालकों में बहुत रोष देखने को मिला है। मेरे को 28 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। मेले के बाद समय मिला खत्म होना पर्ची नहीं कटती है हमारी को। अभी आज ही कटी है पर्ची। आप जबरदस्ती गाड़ रहे क्या कह सकते हैं? इन लोगों ने नया पता नहीं कौन सा सिस्टम निकाल दिया। इनकी पार्किंग ऊपर भैरव मंदिर में है और एक ठुली गाड़ में हमारे लोकल की गाड़ी से पर्ची काट रहे हैं। ये सरासर अवैध वसूली के तौर पे मेरे को ये देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं इनसे जाके तब भी बात करता हूँ, देखो बात से बात बन जाते तो ठीक है, नहीं तो मैं इसमें कार्रवाई किया, मुझे जो भी जहां तक जाना होगा मैं जाऊंगा इसमें। ये तो सरासर गलत कर रहे हैं लोग। इनके कहने से क्या होता है, पहले तो चलती लेते थे, जब तक पार्किंग यूज करेंगे तो करना पड़ेगा। अवैध रूप से तो मैं अभी तक तो मेले में जिसने जो पार्किंग ठेकेदार इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और यदि कहीं भी इस तरह की शिकायत मिलती है कि अवैध रूप से मिली है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच कराई जाएगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।